सुबह 5 से 10 बजे वाला रूटीन मेरा कंप्लीट हो गया था, जिसमें कि मैं उठती हूँ, चाय बनाती हूँ, हस्बैंड का टिफ़िन बनाती हूँ, नाश्ता करवाती हूँ, अपनी वॉक, एक्सरसाइज, घर की सफाई, पूजा सब कुछ करती हूँ। उसके बाद जो है अपना क्लाउड किचन का काम करती हूँ 10 बजे से। तो वो भी मैंने सब कुछ कर लिया था और शूट नहीं किया था, बस थालियाँ डिलीवर करनी थी मुझे, तो थोड़ा-थोड़ा मैंने शूट कर लिया। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आपने एक क्लिप में देखा होगा कि आज थाली में ये सब कुछ बना था और जो थालियाँ थी वो डिलीवर कर दी। उसके बाद मैंने चेंज कर लिया क्योंकि भयंकर वाली गर्मी हो रही है, पसीने छूट रहे हैं। तो अब मुझे किचन को थोड़ा सा समेटना है, जो चीज़ें बची हैं वो निकाल करके, थोड़े बहुत बर्तन करके, और फिर जो है मैं ब्लॉग एडिट करूँगी और आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। इसीलिए मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं स्टार्ट नहीं करती हूँ तो फिर बन ही नहीं पाता है। अब स्टार्ट कर दूंगी ना, जो होगा जैसा भी होगा शूट होगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। कुछ लोगों का था कि बड़े वाले ब्लॉग्स डालो, तो इसलिए चलो किचन की क्लीनिंग करते हैं। और मुझे ना दोबारा से नमकीन भी बनानी है, नाचोस भी बनाने हैं, सूजी वाली भी बनानी है इस बार हस्बैंड के लिए बनानी है, क्योंकि वो तो हस्बैंड के लिए तो थी नहीं, तो ये वाली अब दोबारा बनानी। लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं करूँगी। प्लस मुझे अपने कुछ सूट वगैरह भी प्रेस करने, जो कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। मुझे जो है अलमारी सेट करनी है, उसका टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो अभी ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चलता रहता है मेरे माइंड में, किस सोशल मीडिया देखूँ, कि क्लाउड किचन देखूँ। क्लाउड किचन पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ तो सोशल मीडिया छूट जाता है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ तो क्लाउड किचन में कम ऑर्डर्स लेने लगती हूँ। तो अभी ना सब कुछ ऐसे ऐसे चल रहा है, माइंड कहीं कभी कहीं कभी कहीं दौड़ रहा है। और इसके चलते देखो, कुछ घर के ज़रूरी काम भी नहीं हो पाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा कामों में हुआ करते थे। बाकी सब तो हो जाता है। इसीलिए कल किचन को ऑफ करके पूरी किचन की मैंने डीप क्लीनिंग की थी। अब अलमारियाँ साफ करनी है, ऐसे कई छोटे मोटे काम हैं जो कि मुझे करने हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे टाइम लगता है। अभी पसीने बह रहे हैं, फटाफट से किचन को क्लीन कर लेते हैं। अभी तो फैन ऑन कर सकते हैं क्योंकि गैस नहीं जल रहा है। अभी कुछ मीशो से ऑर्डर भी करना है, कुछ चीज़ें जो कि हो ही नहीं पा रही है। देखते हैं कि मैं ऑर्डर कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। तो चलो किचन समेट लेती हूँ। जो खाना थोड़ा बहुत बचा था, एक एक बंदे का बचा होगा, एक थाली जितना बचा होगा, थोड़ी सी सब्ज़ी, थोड़ी सी कढ़ी, थोड़े से चावल, ऐसे। तो वो निकाल करके बर्तन तो इनके सिंक में डाल दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। ये खाना ना हम लोग शाम को यूज़ ले लेते हैं, है ना। और बस फिर बर्तन भी करने थे, बॉटल्स भी भरनी थी। गर्मियों में एक काम ये और होता है, तो लगे हाथ कोई काम कर लो ना, वो बेटर होता है, फिर वो छूट ही जाता है। क्योंकि शाम को भी मुझे किचन में लगना होता है, और किचन में जब आप एंटर करते हो ना, तो एंटर करते ही आपको किचन साफ़ सुथरी दिखे ना, तो काम करने का मन भी करता है। अदरवाइज़ काम करने का भी दिल नहीं करता, और ऐसे सर पे बोझ होता है कि यार ये पहले तो ये बर्तन करो, फिर इसको क्लीन करो। तो ये वाली टेंशन मुझे नहीं चाहिए होती, तो फटाफट इसको इसीलिए मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि थोड़े बहुत एक्स्ट्रा काम और मुझे करने थे तो वो करूँगी। तो यहाँ पे ये बर्तन सुबह के जो धुले हुए थे वो लगा दे रही हूँ, ताकि ये बास्केट खाली हो तो अगले वाले जो बर्तन साफ़ होंगे तो वो डालूँ इनमें। तो बस यही सारा काम चलता रहता है। जैसे ही क्लाउड किचन क्लोज़ होती है सुबह वाली, तो ये सारा काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और ये जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो निकाल लेती हूँ। हाँ, बीच बीच में मैं रेस्ट भी लेती हूँ। अभी मुझे वीडियो भी एडिट करनी है, डालनी भी है, और मुझे प्रेस वगैरह भी करनी है, तो वो काम भी अभी मुझे करने बाकी है। तो ये दिखने में तो जल्दी जल्दी लगता है, या मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, लेकिन इसको करने में बहुत सारा टाइम लगता है। और अभी तो खैर मैंने फ़ैन ऑन कर लिया था, वरना भयंकर वाले पसीने छूटते हैं यार। अभी इतना उमस भरा माहौल हो रहा है ना कि पूछो मत। सो गाइज, किचन क्लीन हो गई है, बॉटल भर दी है, अब मैं आ गई हूँ। अभी अभी ना एक इनका कॉल आया कि मैंने कुछ ऑर्डर्स जो है वो कैंसिल कर दिए हैं। तो ऐसा भी होता है यार, कभी कभी बुरा तो बहुत लग रहा है, लेकिन मजबूरी भी है। तो मैंने पिछले एक व्लॉग में बताया था कि मुझे ऑर्डर आ रहा था 6 थालियों का, स्टेशन पहुंचाना था। अब पहुंचाना था तो अभी आज फिर उनका अंकल का आया कॉल कि आज उनकी ट्रेन है और 6-7 बजे स्टेशन पे पहुंचेंगे वो, तो 6 थालियाँ चाहिए। तो शाम को जो भी थालियाँ रहती तो उनके साथ लगे हाथ तो वो खाना भी बन जाता, लेकिन अब हमें कैंसिल इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम डिलीवर तो कर देते, ये शाम को होते नहीं है। अब हम रैपिडो से डिलीवरी करते हैं तो कर तो देते, लेकिन रैपिडो वाले के स्टेशन के अंदर तक नहीं जाते हैं। प्लेटफॉर्म में जाके कौन से प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन आ रही होती है तो वहाँ अंदर तक नहीं जाते। और दूसरा ये कि ट्रेन कभी कभी 1-1 घंटे लेट भी होती है ना, तो इस वजह से कैंसिल करना पड़ा। अगर ये बीच में से निकल के
डिलीवर करने जाते भी है ना। और जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था तो ट्रेन 1-1.5 घंटे लेट हो जाए तो ऑफिस में ये सब कुछ चलता नहीं है। उस दिन तो छुट्टी ली थी ना तो हो गया था। और सुबह वाली शिफ्ट में फिर भी मैनेज हो जाता है, शाम वाली शिफ्ट में रिस्क ले नहीं सकते है ना। तो और संडे भी नहीं था, संडे होता तो हम दोनों कैसे भी मैनेज कर लेते। तो इस तरीके से हमें कुछ जो ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तो उन्हें मना भी करना होता है, कभी किसी रीज़न से तो कभी किसी रीज़न से। तो एक तरीके से तो वो लॉस ही है ना। तो इसलिए वो कैंसिल करने पड़े। बुरा तो बहुत लग रहा है। उन्होंने ये भी बता रहे थे कि 2 बजे तक फिर भी आपका मूड चेंज हो जाए, कोई व्यवस्था हो जाए तो मुझे थालियाँ पहुंचा देना। बट आज मुश्किल है तो आज फिर नहीं हो पाए। तो बस यहाँ पे ना थोड़ा सा कपड़े अपने 3-4 सूट जो है कुर्ते वो प्रेस करूँगी। इन्हीं में ऐसी बैंड बजी थी ना कि जो पसीने से तरबतर होते हैं ना कि पूछो मत। मुझे पता नहीं यूट्यूब पे या फेसबुक पे कमेंट आया था कि दीदी आपकी किचन में एसी लगा हुआ है क्या, आपको गर्मी नहीं लगती क्या? क्योंकि देखो मैं इतने थालियाँ वगैरह बनाती हूँ तो पूछने का मकसद शायद ये था। तो भाई बेशक मुझे गर्मी लगती है, पसीने छूटते हैं, पसीने से तरबतर हो जाती हूँ मैं, फिर भी देखो काम है, काम तो करना पड़ता है। और जब आप फ्री रहते हो ना तो आपका दिल नहीं लगता, आप डिप्रेस हो जाते हो, माइंड में 100 तरीके की नेगेटिविटी आती है। उससे बेटर है कि आप बिज़ी रहो। तो जितनी होता है ना मुझसे कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहूँ। हाँ, बीच बीच में रेस्ट का भी टाइम मैं निकालती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी तो देखो गर्मी है, उमस भरा माहौल है तो पसीने आते हैं, गर्मी लगती है, सब होता है। बस मैं दिखाती नहीं, शो नहीं करती वीडियो में। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और शाम की थालियाँ बना रही। ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया, माइंड थोड़ा सा ऐसे ही हो गया था, टेंशन हो जाती है यार। लाइफ है सीधी तो चलती नहीं है, कभी कुछ चलता ही रहता है। तो छोटी सी भी चीज़ की टेंशन ले लो ना तो फिर माइंड थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। तो उसी टेंशन में मैं खाना बना रही थी। मुझे ना ईलू की भी टेंशन रहती है यार। आज मुझे ईलू की टेंशन हो गई थी, ईलू की पढ़ाई लिखाई की हो जाती है मुझे। तो उस चक्कर में मैं आज खाना बस उसी धुन में बना रही थी। तो उसमें मैं बनाते बनाते ये सोच रही थी कि पता नहीं आज का खाना कैसा बनेगा। लेकिन जब खाना गया ना थालियों में तो अपने आप से मैसेज आया एक भैया का कि खाना बहुत टेस्टी था और आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आप प्लीज़ ऐसी ही क्वांटिटी और क्वालिटी हमेशा मेंटेन करके रखिएगा। और जब आपको तारीफ़ मिलती है ना तो सच में आपका दिन बन जाता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो बिना कहे ही तारीफ़ करते हैं खाने की, तो इतना पसंद आता है खाना। और यहाँ पे ये सारा खाना मैंने बना दिया था। दाल चावल, घिया कोफ्ता की सब्ज़ी, सैलेड, रोटी। ये रोटियाँ ज़्यादा बेलनी होती हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा रोटी भी लेते हैं तो उसमें पसीने ज़्यादा छूटते हैं। बाकी सारा खाना तो इजीली बन जाता है। और यहाँ पे मैं आ गई थी नेशनल सुपरमार्ट, मुझे सोया बड़ी वगैरह कुछ चाहिए थी। और माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है यार। दिन भर आप पूरा काम में लगे रहते हो, बिज़ी रहते हो, तो थोड़ा सा आप सड़क देख लेते हो ना, मैं तो देख लेती हूँ तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। और कोई टेंशन होती है तो छूमंतर हो जाती है। तो इसी के पास ना मंगल चाय घर है और बहुत दिनों से मैंने यहाँ की महीनों से ही नहीं पी है। और यहाँ की चाय बहुत टेस्टी होती है यार, रढ़ी हुई होती है, जैसा कि मैं घर पे बनाती हूँ ना वैसी। तो बस आज जाते जाते हम लोगों ने भी चाय पी ली थी। हाँ, खाना भी हमारा हो गया था, वो मैंने शूट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा ही शूट किया। मैं कह रही हूँ ना, आज ना तो शूट करने का दिल हुआ ना ज़्यादा कुछ काम करने का दिल हुआ। जितना हो सका उतना मैंने कर लिया। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही।